नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल है। एक्यूआई कभी 300 से 400 के बीच तो कभी 400 के पार है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी खुद इस मसले को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आई और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ करे और उन्हीं की सांसद राज्यसभा में दहाड़ी रंजीता रंजन और कहा कि आखिरकार हम कब सूद लेंगे। सुनिए वो क्या बोली। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको लंबी चर्चा के लिए लिया जाए। 10 साल से दिल्ली करा रही है, 10 साल से यहाँ पर हम जहरीली हवा ले रहे हैं। लगभग 60% जो पूरे देश के जिले हैं अध्यक्ष जी, वो प्रदूषित हवा की चपेट में है। दिवाली के बाद पहले हम लोग को आज से 10 साल पहले सर्दी गुदगुदाती थी, हम कहते थे कि अब हल्की ठंड होगी, सुबह सैर करने जाएंगे। लेकिन अब 10 साल से क्या हो रहा है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिवाली के बाद जैसे ठंड शुरू होती है आप दिल्ली को छोड़ दो। भाई कुछ लोग छोड़ सकते हैं, क्या दिल्ली के 3.25 करोड़ लोग दिल्ली को छोड़ सकते हैं? क्या ये ठेले वाले, रेहड़ी वाले, नौकरी करने वाले, स्कूल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, क्या सब लोग दिल्ली छोड़ सकते हैं? क्या ये हो सकता है? आप बगल में जाइए, हम दूर नहीं जा सकते अध्यक्ष जी। ये जो सेंट्रल विस्टा में जो मजदूर काम कर रहे हैं, अगर आज का एक्यूआई 300 है तो वहां जो मजदूर डस्ट में काम कर रहे हैं वो लगभग 1000 एक्यूआई में काम कर रहे हैं। क्या सरकार को उनकी जान की चिंता नहीं है? क्या सरकार को पूरे देश में जो WHO की रिपोर्ट है 2024 में लगभग 17 लाख लोग इस देश में वायु प्रदूषण से अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग जिले, WHO की रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि सर कि पूरे देश में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे हम स्वच्छ हवा को ले रहे हैं। मुझे तो अपने प्रधानमंत्री की चिंता होती है, वो भी सीनियर सिटीजन है। मुझे बच्चों की चिंता होती है, वो भी 75+ है। सर माना कि हमारे प्रधानमंत्री के अगल बगल तो एयर प्योरीफायर जो है हजारों लग जाएंगे, लेकिन आम बुजुर्ग का क्या, आम गरीब का क्या, आम मजदूरों का क्या? जो एक 4 लाख 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति भी है, आज उसको कहा जा रहा है कि सुबह ठंडी हवा मत लो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, पार्क में सैर करने नहीं जाओ। सर मुझे गुस्सा है, मैं भी प्लेयर रह चुकी हूँ, मेरा मेन पैशन है कि जॉगिंग करने जाना है। प्लेयर को गुस्सा है, उनको डॉक्टर्स और उनके जो कोचेस है मना कर रहे हैं कि भाई खेलने मत जाओ, जॉगिंग करने मत जाओ, रनिंग करने नहीं जाओ। क्या हम ऐसी राजधानी की कल्पना करके बैठे थे? सर इसका निदान चुनावी मोड से नहीं होगा। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य इस प्रदूषण का दोषी है। मैं नहीं कह रहे कि मैं नहीं दोषी हूं, सिर्फ आप दोषी हैं, हम सब दोषी हैं। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमें यह प्रतिनिधित्व दिया गया है तो जो प्रकृति हमें देती है, स्वच्छ हवा, पानी, आज वो ही प्रदूषित है। अगर सरकार और हम मिलकर जो मुफ्त में ईश्वर देता है उसको भी प्रदूषित कर चुके हैं, और ये प्रकृति की भूल नहीं है, ये मानव भूल है, और मानव भूल को हम लोग को सुधार। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सरकार की क्लास ली कि आखिरकार हम कब जगेंगे। उन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर तंज भी कसा कि वो तो चुनाव में व्यस्त चल रहे थे और दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई थी। कहते तो किससे कहते, सुनिए उन्होंने क्या कहा। So it's good to see the environment minister today. मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब दिल्ली में पोल्यूशन के माहौल में हम एयर ब्रीथ कर रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, मुंबई में भी त्राहिमाम मचा हुआ था, तब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ा बिजी थे बिहार में और अब आने वाले बंगाल चुनाव में, तो उनको यहाँ पर देखकर आज अच्छा लगा कि पोल्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। ये दिक्कत नहीं है। आज दिल्ली, आज देश की आर्थिक राजधानी में भी, आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की राजधानी में भी पोल्यूशन को लेकर, यूरेनियम लेवल्स को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। संसद से लेकर के सड़क तक बढ़ते प्रदूषण को लेकर के आवाज उठ रही है, लेकिन अभी तक चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार कोई ठोस आश्वासन या एक्शन नहीं ले पाई है। हर साल का यही हाल है।